नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। देश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर अब 10.5 लाख से ज्यादा हो गए हैं। पूरी दुनिया में 1,40,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए। ऐसे में अब लोगों की उम्मीद है कोरोना वैक्सीन से, और हर कोई सवाल यही पूछ रहा है कि आखिर कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। और इसी से जुड़ी आपको अच्छी खबर हम बताने जा रहे हैं। कल से दिल्ली के एम्स में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल होगा। दिल्ली एम्स में कल से वैक्सीन का मानव परीक्षण होगा। 100 लोगों पर यह परीक्षण किया जाएगा। कोरोना वैक्सीन का यह ट्रायल 100 लोगों पर। देश के 12 संस्थानों में कोरोना वैक्सीन का मानव परीक्षण जारी है। तो वैक्सीन को लेकर यह गुड न्यूज। स्वदेशी कोरोना वैक्सीन पर सबसे अच्छी खबर जल्द मिलने वाली है, क्योंकि देश के 12 संस्थानों में इस वैक्सीन पर मानव परीक्षण का काम शुरू हो गया है। जिन 12 संस्थानों में कोरोना वैक्सीन को लेकर मानव परीक्षण का काम चल रहा है, उनमें दिल्ली और पटना के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स और हरियाणा के रोहतक का पीजीआई भी शामिल है। स्वदेशी कोरोना वायरस पर सबसे बड़ा परीक्षण दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कल से शुरू होगा। ये परीक्षण कुल 375 लोगों पर होना है। इनमें 100 वॉलंटियर पर परीक्षण होगा। एम्स एथिक्स कमेटी ने वैक्सीन ट्रायल शुरू करने का परमिशन दे दिया है। हम उनका रजिस्ट्रेशन करने के बाद से जो है एक जांच प्रक्रिया करेंगे, और उसके बाद से अगर वो हेल्दी हैं तो हम उनको जो है वैक्सीन देंगे। अगर आप 18 से 55 साल तक की उम्र के हैं, शारीरिक तौर पर स्वस्थ हैं, दिल्ली या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रहते हैं, तो 7428847499 पर कॉल करके या फिर SMS करके या ctames.covid19@gmail.com पर मेल करके आप इस परीक्षण का हिस्सा बन सकते हैं। दिल्ली एम्स के साथ साथ पटना एम्स में भी कोरोना वैक्सीन के मानव परीक्षण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एम्स पटना में 10 वॉलंटियर को ये वैक्सीन दी गई है। इनमें से एक हैं 26 साल के चंदन। पटना एम्स की ओर से चंदन पर हर दिन कोरोना वैक्सीन का परीक्षण किया जा रहा है और इसके बाद उन्हें 2 घंटे तक निगरानी में रखा जाता है। मेरी वजह से किसी और की जिंदगी बच जाए, इससे बड़ा कोई हो नहीं सकता। इससे बड़ा कोई धर्म भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि ये मुझे करना है और डेडिकेशन के साथ करना है। ऐसा नहीं कि मतलब कोई प्रेशर दे रहा है करना ही करना है, नहीं, अपने मन से अपने मर्जी से मतलब करना चाहते हैं। पटना एम्स में वैक्सीन परीक्षण में शामिल किसी भी वॉलंटियर में कोई भी साइड इफेक्ट होने की जानकारी अब तक नहीं है। इससे पहले हरियाणा में रोहतक के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में भी कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है। यहाँ डॉक्टरों ने 3 वॉलंटियर्स को वैक्सीन की पहली डोज दी है। फर्स्ट फेज के अंदर हम 10 पेशेंट एनरोल करेंगे और आने वाले सप्ताह के अंदर भारत बायोटेक के सहयोग के साथ और भी पेशेंट एनरोल कर सकते हैं। और 14 दिन के बाद में एक सेकेंड डोज भी दी जाएगी और उसके बाद इसका जो एडवर्स इफेक्ट भी देखे जाएंगे और एंटीबॉडी लेवल कितना बनता है इसे भी स्टडी किया जाएगा। ICMR और भारत बायोटेक मिलकर कोरोना वायरस के लिए जो वैक्सीन बना रहे हैं, उसके मानव परीक्षण में कुल 375 वॉलंटियर पर ये ट्रायल किए जाएंगे। 3 चरणों में होने वाले इस ट्रायल में पहले चरण की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआती नतीजे वैज्ञानिकों के लिए उत्साहवर्धक हैं। दिल्ली से पूजा मक्कड़, रोहतक से राज ताकिया और पटना से नवजीत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अप्रैल महीने में भी एक बड़ा संकल्प लिया था। पीएम मोदी ने दुनिया को कोरोना देने के लिए देश के नौजवानों और वैज्ञानिकों को आगे आने के लिए कहा था कि कैसे वो कोरोना की वैक्सीन दे सकते हैं, प्लाज्मा डोनेशन कर सकते हैं, लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं, ऐसा क्या इनोवेशन कर सकते हैं। उसी का नतीजा है कि देश के 3 शहरों से कोरोना वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर आ रही है। क्या अच्छी खबर है ये आपको बताते हैं। मेरे नौजवान साथियों, आप आगे आए। कोरोना की वैक्सीन बनाने का मेरे देश के नौजवान, मेरे देश के वैज्ञानिक बेड़ा उठाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संकल्प का ही नतीजा है कि मानव परीक्षण से गुजरने में तमाम तरह के खतरों के बावजूद चंदन जैसे हमारे देश के युवा आगे आ रहे हैं। इन जैसे वॉलंटियर्स की वजह से
न अमेरिका, न चीन, न रूस और न ही जापान। हिंदुस्तान दुनिया का कोरोना संकट दूर करेगा। दिल्ली, पटना और रोहतक से जो खबरें आई हैं, वो महामारी के महासंकट के बीच पूरी दुनिया के लिए उम्मीद जगाने वाली है। भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट नाम की 2 कंपनियों ने स्वदेशी कोरोना वायरस का परीक्षण शुरू कर दिया है। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च यानी ICMR का भी दावा है कि दुनिया में वैक्सीन बनाने की दौड़ में भारत आगे चल रहा है। There are 2 Indian indigenous candidate vaccines, and they have undergone successful toxicity studies in rats, in mice, and in rabbits. And these data were submitted to the Drug Controller General of India, following which both these candidate vaccines got clearance to start the early phase human trials early this month. कोरोना पर कोई भी वैक्सीन क्रांति भारत के बिना पूरी नहीं हो सकती। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के मुताबिक अगर कोई दूसरा देश भी कोरोना की वैक्सीन बना लेता है, तब भी उसे भारत की जरूरत पड़ेगी। भारत ही बड़े पैमाने पर वैक्सीन के उत्पादन में सक्षम है और दुनिया में इस्तेमाल होने वाली 60% वैक्सीन का उत्पादन भी भारत में होता है। Any vaccine candidate that is produced or developed in any part of the world will ultimately have to be scaled up by India, number 1, or by China, because these are the 2 major producers of vaccine in the world, and India is 60% of the vaccines in the world. So that is an important point to remember. जाहिर है दुनिया भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रही है, क्योंकि कोरोना के खिलाफ विश्व युद्ध में भारत ही विश्व गुरु है। पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैसे भारत ही नहीं, दुनिया के 100 से ज्यादा अलग अलग वैक्सीन पर इस वक्त दुनिया में काम हो रहा है। इनमें रूस सबसे आगे है। अमेरिकी कंपनी की वैक्सीन अपने पहले ट्रायल में पूरी तरह से सफल रही है। अमेरिका, चीन और यूरोप में भी रिसर्च जारी है। अमेरिका में परीक्षण शुरू करने का दावा किया गया है। करीब 30,000 लोगों पर परीक्षण होगा। चीन में वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू हो रहा है। चीन की कंपनी ब्राजील में परीक्षण करने जा रही है। ब्रिटेन में इंसानों पर परीक्षण का 3रा चरण आ गया है। जापान में डीएनए आधारित वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में पहले चरण का मानव परीक्षण जो है वो जारी है। दुनिया के अलग अलग देशों में ये ट्रायल चल रहे हैं। तो कोरोना वैक्सीन पर 2020 की ये सबसे अच्छी खबर है। जापान हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो या फिर भारत, हर जगह वैक्सीन के ट्रायल हो रहे हैं, परीक्षण हो रहे हैं। कोशिश यह है कि जल्दी से जल्दी इस्तेमाल के लिए इसे लोगों तक, आम लोगों तक उपलब्ध कराया जाए, ताकि इस महामारी के दौर से दुनिया बाहर आ सके। तो अमेरिका, चीन और यूरोप में रिसर्च जो है वो तेजी से जारी है। अलग अलग वैक्सीन के ट्रायल हो रहे हैं। अमेरिका में परीक्षण शुरू करने का दावा किया जा रहा है। इसके अलावा अगर बाकी देशों की हम बात करें जहां पर वैक्सीन के ट्रायल हो रहे हैं, उससे पहले अमेरिका करीब 30,000 लोगों का यहां पर परीक्षण होगा, यह बताया गया है। चीन की बात करें तो वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू हो गया है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.